नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ए टू इंस्पायर चैनल में। एक बार एक व्यक्ति किसी महात्मा के आश्रम में बैठे उनके उपदेशों को सुन रहा था। तभी वो महात्मा से कहता है कि मुनिवर, आप सभी संत महात्मा हमें चिंता से जुड़े कई उपदेश देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसे हथियार नहीं बता सकते हैं जिसके द्वारा हम चिंता को स्वयं के जीवन से निकाल कर फेंक ही दे? चिंता में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है? क्योंकि एक तनावग्रस्त व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि सब कुछ वो गवा देता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? उस व्यक्ति की बात सुन महात्मा कहते हैं कि चिंता एक ऐसी मानसिक समस्या है जो यदि व्यक्ति को पकड़ ले तो उसे डुबो देती है। उसे केवल स्वयं से मुक्त करके ही आप सुखी रह सकते हैं, और ये तब होता है जब आप स्वयं को मजबूत कर लेते हैं। आपको केवल ये समझना है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें उस समय तनाव में नहीं आना है, घबराना नहीं है, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत रखना है। यदि आपने अपने भीतर हौसला रखा है तो कोई चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुन व्यक्ति कहता है कि किंतु ऐसा क्यों होता है? क्यों एक छोटी सी चिंता भी हमारी मुख की हंसी को छीन लेती है? ये सुन महात्मा कहते हैं कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से एकाग्र होकर सुनना। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को काफी परेशान और निराश देखा। वो प्रतिदिन उसे यूं देखते, वो उसे देख समझ गए थे कि कोई बात अवश्य है जो उसके पुत्र को भीतर से परेशान किए हुए है। पिता ने कई बार पुत्र से ये पूछना चाहा कि वो किस चिंता में है, लेकिन पुत्र हर बार ये दिखाता है कि कुछ नहीं हुआ और वो वहाँ से चला जाता है। पुत्र के इस व्यवहार से पिता को ये विश्वास हो गया था कि अवश्य कोई बात है, चिंता है जो उसे भीतर से खाई जा रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा। तब पिता ने एक दिन पुत्र को अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा कि जीवन में हम कितनी भी सफलता क्यों न पाले, लेकिन यदि हमारे भीतर चिंता या तनाव ने घर कर लिया तो ये हमारी उन्नति के बीच एक बाधा बनकर आ जाती है। चिंता व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, उसके भीतर सारी नकारात्मकता को भर देती है। चिंता बहुत ही भयानक होती है, ये सुखी समृद्ध घर को भी तबाह कर देती है। ये सब सुन पुत्र कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं? पिताजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब पिता पुत्र को लेकर एक जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पहुंचकर पुत्र से कहते हैं कि ये पेड़ जो तुम देख रहे हो ये कई वर्ष पुराना है। ये मेरे पिता के पिता यानी कि 3 पीढ़ी से भी ज्यादा पुराना पेड़ है और आज भी बाहर से उतना ही मजबूत है जितना पहले था। चाहे कितनी भी आंधी तूफान वर्षा क्यों न आ जाए, इस पेड़ को हिला तक नहीं पाई है। यही नहीं, इस पेड़ पर ना जाने आज तक कितने पेड़ भी टूटकर गिर गए हैं, बिजली गिर गई है, लेकिन ये पेड़ फिर भी नहीं गिरा, वहीं पर खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। ये सब सुन पुत्र पिता से कहता है कि लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? तब पिता आगे उससे कहते हैं कि यहाँ मेरे साथ पीछे की तरफ आओ, कुछ दिखाता हूँ। ये सुन पुत्र पिता के साथ उस पेड़ के पीछे जाता है। पिता कहता है कि ये पेड़ के पीछे दीमक देख रहे हो? पुत्र कहता है हाँ। पिता कहते हैं इसी दीमक ने भीतर से इसकी छाल को पूरी तरह कुतर दिया है और बाहर की तरफ पूरी तरह ये खराब हो गया है। ये सब सुन पुत्र अब की बार भड़क जाता है और कहता है लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? भला मैं इन पेड़ों के बारे में जानकर क्या करूँगा? पुत्र को यूं क्रोध में देख पिता कहते हैं कि शांत हो जाओ, तुम्हें सही तरह से बात समझाने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ। ये सुन पुत्र कहता है कि लेकिन आप समझाना क्या चाहते हैं और क्यों? तब पिता कहता है कि जिस प्रकार ये पेड़ किसी भी आंधी तूफान बारिश या फिर बिजली के गिरने पर भी नहीं गिरा, लेकिन एक दीमक ने इसे कमजोर कर दिया और इतने वर्षों से खड़े इस पेड़ को आज गिरने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के भीतर बैठी चिंता उसके पतन का, तबाही का कारण बन जाती है।
आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर रहे हो, उन्नति क्यों न कर रहे हो, लेकिन यदि आपके भीतर किसी बात की चिंता है और वो बाहर नहीं जा रहा है, तो वो इस दीमक के समान आपको अंदर से कमजोर कर देगी और आपकी उन्नति वही रुक जाएगी। एक चिंता आपसे सब कुछ छीन लेगी। इसलिए स्वयं को कभी इतना तनाव में मत लाओ कि आप स्वयं के आगे ही कमजोर पड़ जाओ। पिता की ये सब बात सुन पुत्र कहता है, लेकिन ये सब जानकर कोई थोड़ी करता है। परिस्थिति ऐसी हो जाती है। तब पिता आगे कहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चिंता करने से, तनाव में आने से क्या वो सही हो जाएगी? नहीं ना। चिंता करना, परेशान हो जाना किसी भी समस्या का हल बिल्कुल नहीं है। जब आपको कोई मार्ग ना दिखे तो कुछ समय के लिए शांत होकर एक जगह बैठ जाओ, खुद को समय दो और फिर सोचो कि किस तरह इस कठिन समय से निकला जा सकता है। कोई भी समस्या इतनी भी बड़ी नहीं होती है कि उसका हल ना हो। हर समस्या अपने साथ हल लेकर आती है। तुम्हारी समस्या कोई भी हो, बस जरूरत है तो कठिन समय में स्वयं को साहसी बनाने की। पिता की इस बात को सुन पुत्र को उनकी हर बात का सही अर्थ समझ आ जाता है कि वो उसे कहना क्या चाह रहे हैं। इस कहानी को पूरा करके महात्मा कहते हैं, क्या अब तुम समझे कि एक छोटी सी चिंता भी आपके जीवन को प्रभावित करती है? ये सुन व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। महात्मा आगे कहते हैं कि चिंता, तनाव सभी को कमजोर करती है। हमें इन्हें स्वयं के जीवन से पूरी तरह त्याग देना चाहिए और जो ऐसा कर लेते हैं वो स्वयं जीवन में सदैव खुश रहते हैं। जीवन में परिस्थिति चाहे कोई भी हो, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा बदलता है। बस अपने सुख के पल को स्मरण करके उसे दुख में साहस का हथियार बना लो। ये चिंता कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन यदि इस चिंता में आप घिर गए तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी व्यक्ति को व्यर्थ की चिंता में नहीं आना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है उस पर ध्यान दे, अपना काम करे, बाकी सब छोड़ दे और धैर्य रखे। ये समय भी कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। महात्मा की बात सुन व्यक्ति को उसके प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है और वो गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है। अतः चिंता व्यक्ति के जीवन की सभी खुशियाँ, सुख, समृद्धि छीन लेती है। इसलिए व्यर्थ में इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। स्वयं को चिंता मुक्त रखें, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।